मनुष्य के जीवन में मुझे आनंद की अप्राप्त संभावनाएं दिखाई देती हैं। मुझे प्रतीत होता है कि मनुष्य अत्यंत विशाल आनंद सागर का भागीदार बन सकता है। हम यद्यपि एक परमात्मा निर्मित ब्रह्मांड के सदस्य हैं, परंतु उसके सुख, उसकी अनुभूति और उसकी सही समझ तक हम नहीं पहुंचे हैं। मनुष्य के आंतरिक क्षेत्र में जितना आनंद, जितनी शांति और जितनी संभावनाएं छिपी हैं, उनका हमें कोई ज्ञान नहीं है। किंतु इस धरती पर प्रत्येक युग में कुछ ऐसे मनुष्य प्रकट हुए हैं जिनका शरीर हमारे जैसा था, जिनकी नसों में हमारे समान रक्त प्रवाहित होता था, जिनकी वासनाएं, इच्छाएं, दुख और पीड़ाएं हमारे जैसी थीं, परंतु जिन्होंने एक दिन यह जान लिया कि समस्त दुख केवल कल्पित थे। ये देख लिया कि सारी पीड़ा उन्होंने स्वयं उत्पन्न की थी। एक दिन उनकी आंखों में यह सब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि वे दुखों को स्वयं ही गढ़ रहे थे और सुख से वंचित रहने का कारण उन्हीं का अपना भ्रम था। ऐसे जागृत और तेजस्वी मनुष्यों से इतिहास भरा पड़ा है। हर देश और हर काल में ऐसे कुछ लोग हुए हैं, ठीक हमारी ही तरह, जिन्होंने भीतर के अंधकार में प्रकाश का दीप जलाया। मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि जो एक मनुष्य कर सका है, दूसरा भी कर सकता है। जो किसी दुर्बल और अंधकारमय मनुष्य के भीतर प्रकाश का दिया प्रज्वलित कर सका है, वह दिया प्रत्येक मनुष्य के भीतर जल सकता है। आवश्यकता केवल थोड़ा प्रयास करने और थोड़ी निकटता से उसे समझने की है। जो लोग अभी अंधकार में खड़े हैं, वे सूर्य के सम्मुख खड़े हो सकते हैं। इस विषय में एक बात मुझे पूर्ण रूप से स्पष्ट हुई है, और वह यह कि यह कोई कठिन साधना नहीं है। यह आनंद, यह उपलब्धि प्राप्त करना कठिन नहीं है। हमने केवल उस दिशा में ध्यान नहीं दिया है। केवल इतनी सी बात है और कोई बड़ी बाधा नहीं। जो महावीर के जीवन में संभव हुआ, जो बुद्ध के जीवन में संभव हुआ, जो यीशु के जीवन में संभव हुआ, और जिन असंख्य लोगों ने उनका अनुसरण करके इसी शरीर और इसी जीवन में दिव्य अनुभव प्राप्त किए, वह सब हमसे भी दूर नहीं है। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं और न ही किसी संप्रदाय से मेरा संबंध है, परंतु एक सत्य मुझे अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए मेरा मन होता है कि जिस अनुभूति को मैंने जाना है, उसे अधिक से अधिक लोगों तक सरल रूप में पहुंचा सकूं। यह मार्ग केवल मन की शांति का एक छोटा सा प्रयोग है, मन के बंधनों से मुक्ति का एक छोटा सा उपाय है, मन की लहरों को शांत कर देने का एक छोटा सा साधन है, जो आपके जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। आप कुछ ही क्षणों में परिवर्तित हो सकते हैं। और इसी के साथ मेरा कहना यह भी है कि यह साधना बिल्कुल सरल है। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हों, जहां भी हों, जैसी भी परिस्थिति में हों, आप अपने भीतर विद्यमान सत्य से जुड़ सकते हैं। वह सत्य जो मेरे भीतर है, वही आपके भीतर भी है, जिसकी एक क्षण की अनुभूति भी मैं खो नहीं सकता। उससे आपके विच्छिन्न होने में कितनी कठिनाई हो सकती है। यही जुड़ना मैं ध्यान कहता हूं। मेरे लिए ध्यान का अर्थ है आंतरिक सत्य के साथ पुनः संबंध स्थापित कर लेना, जिससे हम अलग हो गए हैं और जिसकी इस वियोजन के कारण दुख उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, भ्रम उत्पन्न होता है। मन का यह वियोग ही सारे दुखों का कारण है। यह सत्य मुझे पूरी स्पष्टता से दिखाई पड़ता है कि आनंद और शांति को पाना कठिन नहीं है। कठिनाई केवल इतनी है कि हमने उस दिशा में मन नहीं लगाया। जो महावीर के जीवन में घटित हुआ, जो बुद्ध के जीवन में घटित हुआ, जो यीशु मसीह के जीवन में घटित हुआ, और उनके पीछे जिन्होंने साधना की, जिन असंख्य लोगों ने इन्हीं देह धारण करने वाले शरीर में दिव्य प्रकाश को अनुभव किया, वही उपलब्धि हमें भी प्राप्त हो सकती है। वे सभी लोग साधारण मनुष्य थे, जैसे हम हैं, परंतु सत्य का स्पर्श होते ही वे अलौकिक हो गए। मैं कोई गुरु, उपदेशक या संप्रदाय प्रवर्तक नहीं हूं, परंतु एक बात मेरे सम्मुख अत्यंत स्पष्ट हुई है, और वह यह कि जिस अनुभूति को मैंने जाना है, उसे अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना ही श्रेष्ठ है। मन की शांति का यह छोटा सा अभ्यास, मन के बंधनों से मुक्त होने का छोटा सा उपाय, मन की तरंगों को शांत करने का यह साधन आपके जीवन में गहरी क्रांति ला सकता है। आप कुछ ही क्षणों में परिवर्तित हो सकते हैं। मेरा विश्वास है कि यह साधन बिल्कुल सरल है। इसके लिए किसी विशेष तपस्या की आवश्यकता नहीं। आप जैसे भी हों, जहां भी हों, जिन परिस्थितियों में हों, आप अपने भी तरी स्वरूप से संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपके भीतर जो सत्य विद्यमान है, वही मेरे अंदर भी है। उस सत्य से विमुख होने के कारण ही पीड़ा उत्पन्न होती है। उसी वियोग के कारण दुख जन्म लेता है। ध्यान से मेरा अर्थ है अपने आंतरिक सत्य से पुनः जुड़ जाना।
समस्त पीड़ा उसी क्षण मिटने लगती है जिस क्षण व्यक्ति अपने केंद्र की ओर लौटना प्रारंभ करता है। जो दुख आपको वर्षों से घेरे हुए हैं वे इसी भूल के कारण हैं कि आप अपने केंद्र से दूर हो गए हैं। जैसे ही यह दूरी मिटती है उसी क्षण दुखों की जड़ कटने लगती है। यह बात आप भली भांति समझ लें कि ध्यान का संबंध किसी धर्म, किसी संप्रदाय या किसी विवाद से नहीं है। ध्यान एक अत्यंत सरल, अत्यंत स्वाभाविक स्थिति है, चेतना को अपने केंद्र की ओर लौटाना। धर्म के सभी महापुरुषों ने यह बात स्पष्ट कही है कि वास्तविक संपत्ति वही है जो मृत्यु के पार भी साथा चली जाए। बाहरी धन दौलत, मान सम्मान, भौतिक वस्तुएं एवं वे सब मृत्यु के इस पार ही छूट जाती हैं। परंतु जो सत्य, जो चेतना, जो जागृति, जो शांति भीतर प्रकट होती है वही एकमात्र संपत्ति है जो मनुष्य के साथ अनंत यात्रा में भी बनी रहती है। कबीर का एक सुंदर प्रसंग है। एक धनी व्यक्ति उनसे मिलने आया। कबीर ने उसे एक छोटी सी सुई दी और कहा, इसे मृत्यु के पार ले जाना और वहां पहुंचकर मुझे लौटा देना। वह व्यक्ति अत्यंत संपन्न था किंतु भीतर से कांप उठा। वह जानता था कि धन दौलत में उसकी बहुत सामर्थ्य है, परंतु मृत्यु के पार वह कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। रात भर वह सो न सका। वह सोचता रहा कि यह छोटी सी सुई भी मृत्यु के पार कैसे ले जाऊंगा। अगली सुबह वह कबीर के पास लौटा और सुई वापस करते हुए बोला, स्वामी, मैं यह सुई भी मृत्यु के पार नहीं ले जा सकता। कबीर ने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर जो जीवन भर तुमने एकत्र किया उसमें से क्या तुम्हारे साथ जाएगा? कौन सी वस्तु तुम्हारा पथिक बनेगी उस अनंत यात्रा में? यह छोटा सा प्रश्न उसके जीवन को हिला देने वाला सिद्ध हुआ। धर्म की संपूर्ण सार सत्ता इसी में है कि उस संपत्ति को खोजो जो मृत्यु के पार भी साथ रह सके। इसीलिए महावीर ने उस सत्य को संप्रदा कहा है जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी मनुष्य के साथ चलता है। धर्म का उद्देश्य वही है, ऐसी अनुभूति, ऐसी चेतना, ऐसी जागृति को प्राप्त करना जो मृत्यु के अंधकार को भी प्रकाशित कर सके। हम जीवन भर जो कुछ एकत्र करते हैं वह सब यही छोड़ा रह जाता है। परंतु यदि भीतर की चेतना में परिवर्तन आ जाए, यदि हमारे स्वभाव में, हमारे अस्तित्व में, हमारी आत्मा में परिवर्तन हो जाए, वही अमर निधि है, वही वास्तविक धन है। जो भीतर घटता है वही आपका सहयात्री बन सकता है। धर्म की संपूर्ण सार वस्तु केवल यही है। जो मृत्यु के पार जा सके वही सत्य है। जिसे मृत्यु की अंधेरी गली बुझा न सके वही प्रकाश है। जिसे मृत्यु छू न सके वही आपकी वास्तविक संपत्ति है। ज्ञान हमें अपने केंद्र से जोड़ देता है। और यह बड़ी अद्भुत बात है कि जिस आनंद को बाहर खोजते खोजते मनुष्य जन्मों तक भटकता रहता है, वह आनंद तो एक क्षण की भीतरी जुड़ाव में ही उपलब्ध हो जाता है। इतिहास के करोड़ों लोगों ने बाहरी दुनिया में आनंद एक की खोज की, परंतु किसी ने भी नहीं कहा कि आनंद बाहरी जीवन में मिला। सभी ने कहा, हम बाहर भटके, थके, टूटे और फिर भीतर लौटे और वहीं हमें शांति मिली। कुछ दुर्लभ लोग हुए हैं जिन्होंने भीतर कदम रखा और दुख से परे हो गए, जिन्होंने भीतर यात्रा की और मृत्यु भी उनके लिए समस्या न रही। जो भीतर जाते हैं वे दूसरे वर्ग के मनुष्य बन जाते हैं, पूर्ण, शांत, जागृत। हमारे भीतर पूरी योग्यता और संपूर्ण क्षमता पहले से मौजूद है, हमने उसका उपयोग नहीं किया, यही समस्या है। यदि थोड़ी सी साक्षी जोड़ दें, थोड़ी सी जागरूकता जोड़ दें, तो चेतना का द्वार खुल जाता है और आनंद भीतर से फूटने लगता है। आज की यह सुबह ध्यान के अभ्यास के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित है। सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि ध्यान का मेरा स्वरूप क्या है और ध्यान की मेरी विधि क्या है। मेरा विश्वास है कि यदि विधि को ठीक से समझ लिया जाए तो पहले ही दिन गहरी अनुभूति संभव है। महावीर ने कहा है, यदि मनुष्य आत्मस्मरण में स्थित हो जाए तो एक ही क्षण पर्याप्त है। मुक्ति उसी क्षण उपलब्ध हो सकती है। और यह आत्मस्मरण कैसे संभव हो, इसी की विधि मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि ध्यान के लिए बैठने वाले लोग कम से कम 3 दिनों तक नियमित रूप से बैठें। दूसरी बात, ध्यान के संबंध में आप जो कुछ भी पहले से जानते हो, कृपया उसे इस विधि में न जोड़ें। मैं जो कहूं उसे उसी रूप में करना है। उसमें अपनी पूर्व समझ मिलाने की आवश्यकता नहीं। ध्यान की किसी भी विधि में यदि आप दूसरी विधियों को मिला देंगे तो परिणाम स्पष्ट हो जाता है। ध्यान में 3 बातें मुख्य हैं। पहली बात, ध्यान का अर्थ है
चेतना को केंद्र की ओर लौटाना। इस लौटने में दो स्थान पर रुकावटें आती हैं। एक, शरीर। दो, श्वास। इन दोनों को समझ लेना आवश्यक है। एक, शरीर को पूर्णतः ढीला छोड़ना। जब मैं आपको ध्यान के लिए बैठाऊंगा तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर बैठना होगा। ऐसा अनुभव करना होगा मानो शरीर में कोई भार नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई कठोरता नहीं है। रीढ़ को सीधा रखने की भी कोई बाध्यता नहीं है। जिस आसन में आपको सहजता मिले उसी में बैठें। गर्दन झुक जाए तो झुकने दें, रीढ़ ढीली हो जाए तो ढीली होने दें। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि शरीर आगे की ओर झुककर गिरने लगे तो चोट से बचने के लिए रीढ़ को हल्का सा पीछे झुकाकर बैठें। ध्यान के अभ्यास में 80% लोगों के साथ ऐसा होता है कि शरीर ढीलापन पाकर गिरने लगता है। इसलिए अपने आसपास थोड़ी जगह रखकर बैठें ताकि यदि शरीर पीछे गिर जाए तो किसी को चोट न पहुंचे। महत्वपूर्ण बात, यदि शरीर गिरने लगे तो उसे रोकना नहीं है, उसे गिर जाने देना है। रोकने से चेतना शरीर में अटक जाती है। ढीलापन जितना गहरा होगा उतनी ही आसानी से भीतर प्रवेश संभव होगा। 2, आंखों को हल्के से बंद करना। आंखों को बहुत धीरे से बंद करना है, जैसे नींद में पलकों पर भार हो और वे स्वयं बंद हो जाएं। पलकों पर तनिक भी जोर नहीं देना है। 2 मिनट तक मैं आपको संकेत दूंगा कि शरीर ढीला हो रहा है। जितनी पूरी तरह आप इन संकेतों के साथ बहेंगे उतनी जल्दी परिणाम प्रकट होगा। जब 2 मिनट बाद शरीर ढीला हो जाएगा तब चेतना शरीर से पीछे हटी हुई महसूस होगी और तभी आप पाएंगे कि श्वास बहुत शांत होने लगी है, धीमी, कोमल, सहज। जैसे ही शरीर पूर्णतः ढीला होता है, श्वास अपने आप शांत होने लगती है। ध्यान रहे, आपको श्वास को धीमा करने का प्रयास नहीं करना है। यदि आपने श्वास को जानबूझकर धीमा करना चाहा तो वह तुरंत तेज हो जाएगी। ध्यान का अर्थ है अकृत भाव, यानी बिना किसी प्रयास के केवल देखना। मैं केवल इतना कहूंगा, श्वास शांत हो रही है, श्वास गहरी और धीमी हो रही है, और आपको केवल देखना है। जैसे जैसे श्वास शांत होगी, मन भी शांत होने लगेगा। यह एक अद्भुत वैज्ञानिक सत्य है कि मन और श्वास एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। यदि मन उत्तेजित हो तो श्वास तेज हो जाती है। यदि मन में क्रोध हो, वासना हो, उत्तेजना हो, श्वास स्वतः ही तेज होती है। जापानी ध्यान शिक्षा में बच्चों को यही सिखाया जाता है। क्रोध मत रोकना, बस श्वास को शांत कर लेना। शांत श्वास के साथ क्रोध करना असंभव है। यह आप स्वयं प्रयोग करके देख सकते हैं। तो जब शरीर ढीला हो जाए और श्वास शांत हो जाए तो मैं आपको 2 मिनट तक संकेत दूंगा। मन सूक्ष्म हो रहा है, मन शांत हो रहा है। आप केवल सुनते रहें। धीरे धीरे मन की तरंगें क्षीण पड़ेंगी। फिर मैं कहूंगा, अब 10 मिनट तक मन पूर्णतः स्थिर है। बहुत संभावना है कि इन 10 मिनटों में आप शुद्ध शून्यता में उतर जाएं, जहां कोई विचार नहीं, कोई कामना नहीं, कोई भाव तरंग नहीं, केवल मौन, केवल शांति। इस स्थिति को ही ध्यान कहते हैं। ये कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि आपकी प्राकृतिक अवस्था है जो धूल में दब गई थी। जब यह मौन अपने पूर्ण रूप में प्रकट होता है तब मनुष्य के भीतर एक दिव्य केंद्र जागृत होता है। यह शून्य नहीं बल्कि पूर्णता है, जहां से वास्तविक जीवन आरंभ होता है। इस मौन में रहकर ही प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं, और उसी मौन में उसका उत्तर प्रकट होने लगता है। यहीं से आत्मिक जीवन का आरंभ होता है। यहीं से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यहीं से आंतरिक प्रकाश का जन्म होता है। इस शांति और साक्षी भाव को पूरे दिन में फैलाया जा सकता है। यदि सच्चे मन से अभ्यास किया जाए तो कुछ ही दिनों में यह मौन आपके भीतर स्थायी हो जाता है। जिस दिन 24 घंटे के भीतर यह मौन एक सतत केंद्र बन जाए, उस दिन जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन घटता है, जिसे शब्दों में कहना कठिन है पर अनुभव किया जा सकता है। इस मौन की गहराई में डूबकर ही मनुष्य पूर्ण होता है। यही मौन बुद्धत्व की शुरुआत है। इसी मौन से करुणा जन्म लेती है, प्रेम जन्म लेता है, दिव्यता जन्म लेती है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं बल्कि एक अत्यंत सरल प्रक्रिया है। बस इतना करना है, शरीर को ढीला छोड़ना, श्वास को देखना और मन को शांत होने देना। इससे सभी क्रियाएं, तनाव, विचार, इच्छाएं, वासनाएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं, और जैसे ही समस्त क्रियाएं शांत होती हैं, हम अपने भीतर पहुंच जाते हैं, अपने वास्तविक घर में। वहीं से धर्म का दर्शन होता है, वहीं से दुखों का अंत प्रारंभ होता है। महावीर ने कहा है, जो आत्मदर्शी बन गया उसके लिए किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भीतर देख लेता है
उसके लिए सारे उपदेश स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। ध्यान की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। शरीर को ढीला छोड़ना, आंखें नरम भाव से बंद करना, श्वास को साक्षी भाव से देखना और मन को सहज होने देना। जब मैं आपको सुझाव दूं, उन्हें पूर्ण विश्वास के साथ मानना है। अहंकार और मैं को छोड़कर पूरी तरह इस प्रक्रिया में समर्पित होना है। जितनी गहराई से आप समर्पित होंगे, उतनी ही तेजी से परिवर्तन घटेगा। आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आपके भीतर क्या-क्या संभव है। ध्यान शांति की यात्रा है। ध्यान मुक्ति की यात्रा है। ध्यान अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने की यात्रा है। जो इस यात्रा पर चल पड़ता है, वह एक नया मनुष्य बन जाता है, पूर्ण, शांत, प्रकाशित।